वेलकम इन सेवंथ बाबा एमपी जीनगर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेवन्थ के साइंस के बारे में। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो वन शॉट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। यानी आपने पूरे साल भर में पढ़ाई की है, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से पढ़ाई भी की होगी, वन शॉट भी देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारा वन शॉट जो है वो छोटा होता है, यानी टोटल एग्ज़ाम की दृष्टि से होता है। यानी हम चाहते हैं कि परीक्षा से पहले आप इस वन शॉट को पढ़ के जाइए, ताकि आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए और आप देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमारे वन शॉट से मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, और जिन्होंने पूरा भी पढ़ा है उनका भी फ़ायदा है। तो इसका वन शॉट मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम वन शॉट करेंगे। तो चैप्टर आपका थर्ड है उष्मा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, आप अपने इस चैप्टर के अंदर जहाँ जहाँ पे ऐसे गहरे बोल्ड अक्षर होते हैं ना, ये देखिए, जैसे सेल्सियस है गहरा काला, स्केल, स्पर्श इंद्रिय, इन वर्ड्स की जो है परिभाषा आराम से रटिए। जैसे ये तापमापी हो गया, ताप हो गया, यानी ये जो सारे शब्द हैं इनको आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि टीचर के फेवरेट में ये शब्द होते हैं और टीचर इन्हें जो है आपसे पूछ लेता है। एक और चीज़, किसी भी चित्र को आप बिल्कुल ना छोड़े। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र पूछ सकते हैं, ऐसे सारे चित्र आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी जो है इसको इग्नोर ना करें। जैसे यहाँ पर देखिए बोल्ड अक्षर में छपा हुआ है, तो आप इसे नोट बनाकर अपनी कॉपी में नोट में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल जो है छोटा वन शॉट होने वाला है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कुछ एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ। 10 से 12 एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से वायु दाब किसकी सहायता से मापा जाता है? तो वो बैरोमीटर होता है, ठीक है ना। बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब का मापन किया जाता है। उष्मा क्या है? तो देखिए, उष्मा उपरोक्त सभी आ रहा है, क्योंकि देखिए उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा भी है, गर्माहट अनुभव करवाती है और एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित भी होती है। ताप मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तापमापी का होता है थर्मामीटर, इंग्लिश में छपा हुआ है। कभी कभी तापमापी भी छपता है, थर्मामीटर भी छपता है। फिर ऐसा भी छपता है कि ऑप्शन ए व बी दोनों और ए व बी दोनों नहीं। तो वहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और सवाल को गलत ना करें। ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं? तो ये सारे मापक्रम होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अलग अलग देशों में अलग अलग मापे जाते हैं, हमारे देश में भी मापे जाते हैं। थर्मामीटर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो सारी की सारी सावधानी अपने को रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप यहाँ से ऑप्शन से ही डायरेक्ट बता सकते हैं। सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने से पहले इसे किससे धोना चाहिए? तो देखिए, प्रतिरोधी घोल होता है उसे उसको धोना चाहिए। डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करने से पहले तो आप समझ सकते हैं, द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि द्वारा जो है स्थानांतरण होता है? तो द्रव के अंदर जो है सवन विधि होती है, उसके कारण ऊष्मा का जो है स्थानांतरण होता है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है? तो गर्म से ठंडे की ओर होती है। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है? तो विकिरण की विधि होती है। ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं? तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं ऊष्मारोधी पदार्थ कौन से हैं, यानी जिससे ऊष्मा नहीं निकलेगी, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, बी व सी दोनों, ठीक है ना। लेकिन लोहे से ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना, लोहा गर्म हो जाता है। सेल्सियस स्केल किस वैज्ञानिक ने खोजा? एंडर्स सेल्सियस ने, ठीक है ना। उसके नाम से ही सेल्सियस का तापमान का नाम रख दिया गया। समुद्र समीर कब चलती है? तो वो दिन में चलती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चित्र काफ़ी बार टीचर आपसे पूछते हैं। अंकित कीजिए कहाँ कहाँ चालन हो रहा है, कहाँ कहाँ सवन हो रहा है, कहाँ कहाँ विकिरण हो रहा है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जाली से पतीले तक संचालन हो रहा है, यानी चालन हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर, जाली से पतीले तक, यहाँ से चालन हो रहा है। फिर यहाँ पर आप आगे पढ़ सकते हैं कि पतीले में संवन हो रहा है, पतीले के अंदर क्या हो रहा है? संवन हो रहा है। और बाहर जो है पतीले के ऊपर विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, यानी भाप जो बन रही है ना, वो स्थानांतरित हो रही है। तो नीचे देखिए, चालन, बीच में संवन और बाद में विकिरण। चालन, संवन और विकिरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चित्र पूछ सकते हैं आपसे। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा सिरा क्या ठंडा होगा? नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या है?
उष्मा का विरोध करती है, उष्मा रोधी है ये। स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः तांबे की तली लगाई जाती है। तो क्यों लगाई जाती है आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस्पात की अपेक्षा तांबा अच्छा उष्मा का चालक है, इस कारण लगाई जाती है। क्योंकि कहीं कहीं उष्मा की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों ही को प्रयोग में ध्यान में रखते हुए जो है कुछ कुछ पदार्थों का उपयोग करते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। गर्म जलवायु के स्थान पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेदी से पेंट किया जाए, व्याख्या करें। तो यहाँ पर देखिए गर्म जलवायु यानी गर्मी के दिनों में यह परामर्श किया जाता है, यानी एक सलाह दी जाती है कि घरों की बाहरी दीवारों पर सफ़ेद पेंटिंग करनी चाहिए। सफ़ेद पेंट करने से दीवारें गर्मी को कम सोखती है, और यदि दीवारें गर्मी को कम सोखेगी तो घर जो है गर्म नहीं होंगे और घरों के अंदर जो है गर्मी नहीं लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी को सोख लेती है, अंदर नहीं आने देती है, मतलब परावर्तित कर देती है। एक जैसे समझिए आप, जैसे वाइट पेंटिंग है तो जब भी धूप पड़ेगी ना तो ये परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि सफ़ेद कलर में वो क्वालिटी है जो उष्मा को पूरा का पूरा परावर्तित कर सकती है, या इसको सोख लेती है। सोख लेगी तो फिर घर में नहीं घुस पाएगी, और घर में हमको गर्मी नहीं लगेगी, घर में नमी बनी रहेगी। इसलिए सफ़ेद पेंटिंग ये करनी है, ठीक है ना। बाहर पे जो भी अपनी दीवारें होती है उसको सफ़ेद पेंटिंग जरूर करें आप। उष्मा चालक और उष्मा रोधी के दो उदाहरण बताइए। आप बहुत सारे बता सकते हैं, या तो दो ही लिखे हैं, आप बहुत सारे बता सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉलम ए को बी से मिलान करना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। थल समीर के बहने का समय रात है, समुद्र समीर के बहने का समय दिन है, ठीक है ना। उल्टा सिस्टम चलता है, दिन में तो समुद्र समीर का बहना और रात में थल के समीर का बहना। गहरे रंग के कपड़े पसंद करना है अपने को सर्दियों के अंदर, और हल्के रंग के गर्मियों के अंदर। बेसिक से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता यानी गर्मी प्रदान क्यों करता है? तो इसलिए करता है क्योंकि इसका कारण आप देख सकते हैं। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना हुआ वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि मोटाई की कई परतों का बने वस्त्र के बीच वायु होती है, और वायु शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती है, यानी उसके बीच में वायु फंस जाती है, इस कारण गर्मी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये देखिए कुछ खाली जगह आपकी बुक से ली गई है, तो तीनों इंपॉर्टेंट खाली जगह इसलिए मैंने ली है। काफ़ी बार टीचर जो है इन खाली जगहों को परीक्षा के पेपर में देते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में समानताएं बतानी है, और आपको वापस अंतर भी बताने हैं। तो देखिए दोनों थर्मामीटर ताप मापने के लिए काम आते हैं। पहली समानता, दोनों के बहने के लिए पारे का इस्तेमाल होता है, यानी तापमान को मापने के लिए अंदर जो द्रव है वो पारा है। अंतर देखिए क्या है कि दोनों का प्रास अलग अलग है, एक का कम है तो एक अधिक है। और डॉक्टरी तापमापी में किंक होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी में ये नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 1 शॉट कवर कर लिया है। आप ये टाइमिंग देख सकते हैं 8 मिनट के अंदर, यानी लगभग 9 मिनट के अंदर जो हमने 1 शॉट कवर किया है। तो देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम के पहले पहले आप इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ें, इस चैनल पर विजिट करें। पूरे साल भर में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन आप लास्ट में आते आते एक बार ये 10-10 मिनट के अगर वीडियो आप, जैसे आपके एग्ज़ाम अप्रैल में हो रहे हैं तो आप मार्च में ये एग्ज़ाम के वीडियो देख सकते हैं। हम मैथ के भी बनाएंगे, क्योंकि मैथ और साइंस ये 2 सब्जेक्ट हमारे चैनल पर रहेंगे, और चैनल पर कोई भी अन्य वीडियो नहीं होगा। 15 वीडियो, जितना चैप्टर है उतने वीडियो चढ़ा देंगे। थैंक यू दोस्तों।